कहानी की शुरुआत में हम एक रहस्यमयी दुनिया देखते हैं जिसका नाम ड्रानोर होता है। ये एक ऐसी दुनिया होती है जहां ऑर्क्स नाम के अजीब लोग रह रहे होते हैं। इंसानों की तरह इन ऑर्क्स के भी अलग अलग क्लैन्स होते हैं और हर क्लैन का अपना एक लीडर होता है। उनमें से एक क्लैन का नाम फ्रॉस्टवुल्फ होता है जिसका लीडर दुरोतान होता है। हम देखते हैं कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। उस वक्त तक तमाम ऑर्क्स अपनी दुनिया में खुशी से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही ये सब कुछ तबाही में बदलने वाला होता है क्योंकि एक और क्लैन का लीडर जिसका नाम गुल्दान होता है वो एक ऐसी मैजिकल पावर्स हासिल कर लेता है जो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली होती है। इस पावर को हासिल करने के लिए जिंदा लोगों की जान लेनी पड़ती है। गुल्दान पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, इसीलिए वो अपने आसपास मौजूद बेशुमार लोगों की जान ले लेता है और धीरे धीरे एक पावरफुल लीडर बन जाता है। लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो कुछ ऐसी पावर्स हासिल करना चाहता है जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई भी ना कर सके। वो सभी ऑर्क्स के कबीले अपने साथ मिला लेता है और इंसानों की दुनिया पर हमला करने का प्लान बनाता है। दूसरी दुनिया में जाने के लिए गुल्दान को एक पोर्टल खोलना पड़ता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उसे ज्यादा देर तक खुला रख सके। इसीलिए वो बेरहमी से ड्रेनाई नाम के कैद लोगों की जान ले लेता है और उनकी आत्माओं से मिलने वाली पावर की मदद से पोर्टल खोल देता है। फिर अपने सबसे पावरफुल साथियों को लेकर वो इंसानों की दुनिया एजेरोथ में एंटर हो जाता है। डुरोटन भी गुल्दान के साथ आता है, लेकिन वो अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो छुपकर उसे भी अपने साथ ले आता है। जैसे ही वो एजेरोथ पहुंच जाते हैं, डुरोटन की बीवी को जोर का दर्द शुरू हो जाता है। ये देखकर गुल्दान के बाकी साथी डुरोटन पर गुस्सा होने लगते हैं। तभी डुरोटन की बीवी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। ये देखकर गुल्दान एक हिरण की जान निकालकर उसे अपने अंदर खींच लेता है। फिर गुल्दान वही मैजिकल एनर्जी डुरोटन के बेटे के जिस्म में डाल देता है, जिससे बच्चा जिंदा तो हो जाता है, लेकिन उस ब्लैक मैजिक की वजह से बच्चा पूरी तरह हरा हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक जगह देखते हैं जिसका नाम आयरन फोर्ज होता है। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लोथर होता है। लोथर एजरोथ की फौज का मेन कमांडर होता है। वो वहाँ ड्वार्फ्स के ब्लैक स्मिथ्स के पास हथियार लेने आया होता है। वहाँ एक ड्वार्फ ब्लैक स्मिथ लोथर को एक खास किस्म की बंदूक दिखाता है जो उसने अपने हाथों से बनाई होती है। तभी लोथर को खबर मिलती है कि उसकी फौज के कई सोल्जर्स को मार दिया गया है। ये सुनते ही लोथर तुरंत स्टॉर्मविंड पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक अनजान आदमी मरे हुए सोल्जर्स की लाशों का जायजा ले रहा होता है। लोथर को उस पर शक होता है और वो उस आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी असल में एक जादूगर होता है जिसका नाम कैडजर होता है। वो एक मैजिक स्कूल से भागा हुआ एक लड़का होता है। कैडजर ने पता लगा लिया होता है कि किसी दूसरी दुनिया के लोग यहाँ आकर इंसानों को मार रहे हैं और वो ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो उन लाशों को देखने के लिए वहाँ आया होता है। कैडजर एक मरे हुए सोल्जर के जिस्म में उस ग्रीन मैजिक का असर दिखाता है, जिसे देखकर लोथर को उस पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वो दोनों शहंशाह के पास आ जाते हैं। कैडजर शहंशाह को उन अनजान लोगों और उनकी खतरनाक मैजिक के बारे में सब कुछ बता देता है। शहंशाह समझ जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है। वो अपनी एक रिंग देकर लोथर और कैडजर से कहता है कि वो गार्डियन के पास जाएं। असल में इस दुनिया को बचाने के लिए एक गार्डियन होता है जो मैजिक सीखकर बहुत बड़ा मैजिशियन बन चुका होता है। अब लोथर और कैडजर एक परिंदे पर बैठकर मेडीव से मिलने जाते हैं। मेडीव ही इंसानों की दुनिया का असल गार्डियन होता है। वहाँ बहुत सी मैजिक की बुक्स होती हैं और कैडजर को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो लाइब्रेरी में घूमने लगता है। तभी कैडजर एक साया देखता है जो अचानक एक बुक के अंदर चला जाता है। कैडजर चुपके से उस बुक को अपने बैग में रख लेता है। दूसरी तरफ लोथर शहंशाह की रिंग मेडीव को दे देता है और उससे मदद के लिए साथ चलने को कहता है। मेडीव मान जाता है और तीनों मैजिक की मदद से सीधा शहंशाह के पैलेस पहुंच जाते हैं। अब मेडीव उन दुश्मनों का पता लगाना चाहता है, इसलिए वो कैडजर और लोथर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि हर तरफ लाशें पड़ी हैं। मेडीव वहाँ पर उन लाशों का जायजा लेना शुरू कर देता है। तभी अचानक कुछ ऑर्क्स उन पर हमला कर देते हैं। दुरोतान भी वहीं मौजूद होता है और वो भी इंसानों पर टूट पड़ता है। इंसान और ऑर्क्स के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये ऑर्क्स इतनी ताकतवर होते हैं कि इन्हें हराना बहुत मुश्किल होता है। दुरोतन सीधा मेडिविएच और कैडजर पर हमला करता है, लेकिन कैडजर बहुत तेजी से अपनी मैजिक से एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से डुरोतान का वार खाली चला जाता है। मेडिविच अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ फैली हुई ग्रीन मैजिक को खत्म करना शुरू कर देता है। मेडिविच की मैजिक का असर इतना तेज होता है कि जितने भी ऑर्क्स के अंदर गुल्दान की ब्लैक मैजिक होती है वो सब वहीं पर मर जाते हैं। अपने साथियों को इस तरह मरते देखकर बाकी ऑर्क्स वहाँ से भाग जाते हैं। भागने वालों में डुरोतान और उसका साथी ऑर्ग्रिम भी शामिल होते हैं। भागते हुए डुरोतन की नजर एक कैद लड़की पर पड़ती है जो जंजीरों से बंधी होती है। डुरोटन उसे देखकर तरस खा लेता है और उसकी जंजीरें तोड़ देता है, लेकिन आजाद होते ही वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से वो सीधा कैडजर के पास पहुँच जाती है और कैडजर उसे अपनी मैजिक से पकड़ लेता है। उस कैद लड़की का नाम गरोना होता है जो आधी इंसान और आधी ऑर्क होती है। अब सब लोग
गरोना को कैद करके सीधा स्टॉर्मविंड ले आते हैं। गरोना उन सब की जुबान समझ रही होती है। वो सबको बताती है कि गुलदान ने उसे कैद कर रखा था और वहीं पर उसने दूसरे इंसानी कैदियों से उनकी जुबान सीखी थी। वो सबको वार्न करती है कि ऑर्क्स की अपनी दुनिया तबाह हो चुकी है और अब वो तुम्हारी दुनिया छीनने के लिए यहाँ आए हैं। गरोना बताती है कि गुलदान इंसानों को मारकर उनकी जानों से एक बड़ा पोर्टल बनाना चाहता है ताकि उसके बाकी लोग भी यहाँ आ सकें और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकें। दुरोतन कहता है कि हमें हर हाल में गुलदान को रोकना होगा, लेकिन ऑर्ग्रिम अभी तक उसकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाता। अब गरोना इंसानों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो लोथार और केडजर को उस जगह ले जाती है जहाँ गुलदान ने इंसानों को कैद कर रखा होता है और जहाँ ऑर्क्स ने अपना कैंप लगाया होता है। लोथार और गरोना छुपकर उन ऑर्क्स के कैंप को देख रहे होते हैं कि तभी अचानक डुरोतान वहाँ आ जाता है। डुरोतान गरोना से कहता है कि वो गुलदान के खिलाफ बगावत कर रहा है और इसके लिए उसे इंसानों का साथ चाहिए। गरोना को डुरोतन पर पूरा भरोसा होता है क्योंकि वो एक नेक दिल लीडर होता है। डुरोतन कहता है कि वो उनसे ब्लैक हिल पर मिलेगा। गरोना वापस जाकर ये बात शहंशाह को बताती है। शहंशाह अपने लोगों को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, इसलिए वो गरोना की बात मान लेता है। जाने से पहले क्वीन गरोना को एक छोटा सा नाइफ देती है और कहती है कि ये हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। गरोना उस नाइफ को खुशी से ले लेती है और उसे महसूस होता है कि क्वीन उस पर बहुत भरोसा करती है। एक मखसूस वक्त पर दुरोतान अपने कुछ वफादार साथियों के साथ ब्लैक हिल पर शहंशाह का इंतजार कर रहा होता है। शहंशाह भी पूरी तैयारी के साथ लोथार और अपनी फौज को लेकर वहां पहुंच जाता है। मेडिविएज भी पहाड़ी के ऊपर से सब पर नजर रख रहा होता है। दुरोतन शहंशाह से मिलता है और उसे सच्चाई बताता है कि गुलदान जिस भी दुनिया में कदम रखता है उसे अपनी ग्रीन मैजिक से तबाह कर देता है। दुरोतान कहता है कि मैं अपने क्लैन और तुम्हारी दुनिया दोनों को गुलदान से बचाना चाहता हूँ। वो एक बड़ी खबर देता है कि ठीक 2 दिन बाद गुलदान तमाम इंसानी कैदियों की जान लेकर उस बड़े पोर्टल को हमेशा के लिए खोलने वाला है। दुरोतान शहंशाह को समझाता है कि अगर तुम्हारी फौज गुलदान पर हमला करके उसका ध्यान हटा दे तो मेरा क्लैन मौका देखकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन दुरोतन का साथी ऑर्ग्रिम उससे गद्दारी कर देता है और पूरा प्लान गुलदान को बता देता है। गुलदान ने पहले ही अपने खतरनाक साथियों को पहाड़ी के नीचे छुपा कर रखा होता है। अचानक वो सब बाहर निकलते हैं और शहंशाह की फौज पर टूट पड़ते हैं। जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो मेडिविएज सबको बचाने के लिए बिजली की एक मैजिकल वॉल बना देता है, लेकिन इस अफरा तफरी में लोथार का बेटा उस दीवार के दूसरी तरफ रह जाता है और दुश्मन उसे पकड़ लेते हैं। लोथार मेडिविएज से कहता है कि वो दीवार हटा दे, लेकिन मेडिव ऐसा नहीं करता। लोथार बहुत कोशिश करता है कि वो उस मैजिकल वॉल को पार कर ले, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। उसकी आंखों के सामने ही दुश्मन उसके बेटे को मार देते हैं। लोथार पूरी तरह टूट जाता है और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मेडिव को ठहराने लगता है। उस मैजिकल वॉल की वजह से शहंशाह और बाकी लोग बच जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पावर इस्तेमाल करने की वजह से मेडिव बहुत कमजोर हो जाता है। गरोना और कैजर उसे सहारा देकर कराझान ले जाते हैं और एक मैजिकल वाटरफॉल के पास लिटा देते हैं। तभी कैजर की नजर मेडिव की आंखों पर पड़ती है जो पूरी तरह से हरे रंग की हो चुकी होती है। कैजर समझ जाता है कि वही शैतानी ग्रीन मैजिक मेडिव के अंदर आ चुकी है और यही वो शख्स है जिसने गुलदान को यहाँ आने का रास्ता दिया था। दूसरी तरफ गुलदान गुस्से से पागल होकर ऑर्डर देता है कि डुरोतान के क्लैन का एक एक और खत्म कर दिया जाए। ये देखकर ऑर्ग्रिम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो चुपके से डुरोतन की बीवी ड्राका और उसके बच्चे को वहाँ से भगा देता है। ड्राका अपने बच्चे को सीने से लगाए भाग रही होती है, लेकिन एक दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ता। अपनी मौत को करीब देखकर ड्राका अपने बच्चे की टोकरी बहते हुए पानी में छोड़ देती है और खुद उस दुश्मन से अकेली लड़ने लगती है। इस खूनी लड़ाई में दोनों मर जाते हैं और मासूम बच्चा लहरों के साथ बह जाता है। इधर कैडजर तुरंत मैजिशियंस के स्कूल पहुंच जाता है और वहां के ग्रैंड मास्टर्स को बताता है कि गार्डियन मेडिव अब पूरी तरह उस ग्रीन मैजिक के कब्जे में आ चुका है। अब कैडजर अपने मास्टर से इलोडी के बारे में पूछता है क्योंकि उसने उसके बारे में बुक्स में पढ़ा होता है। मास्टर उसे इलोडी के पास ले जाता है। असल में इलोडी एक गार्डियन थी जिसे सालों से एक मिस्टीरियस ब्लैक बॉक्स के अंदर कैद रखा गया होता है। जैसे ही कैडजर उस बॉक्स के करीब जाता है वो खुद ब खुद खुल जाता है, जिसे देखकर मास्टर हैरान रह जाता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होता। कैडजर अंदर जाता है जहाँ उसे इलोडी मिलती है। वो उसे बताती है कि गार्डियन मेडिविएज अब पूरी तरह एक डीमन बन चुका है और ग्रीन मैजिक ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। वो वार्न करती है कि अगर उससे अब नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। कैडजर घबराकर कहता है कि मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ। तभी इलोडी उसे समझाती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे हरा सकते हो। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मेडिव अब पूरी तरह उस ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में आ चुका होता है। अब वो पूरी तरह गुलदान की मदद करना शुरू कर देता है ताकि पोर्टल खुल सके। उसका असली प्लान ये होता है कि तमाम ऑर्क्स यहाँ आ जाएं और फिर वो सबको मारकर उनकी ताकत हासिल कर ले और सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। मेडिविएज दोबारा शहंशाह के पास जाता है और उसे भड़काता है कि तुम्हें ऑर्क्स के कैंप पर हमला कर देना चाहिए। वो कहता
कहता है कि मैं अपनी पावर से एक पोर्टल खोलूंगा जिसके जरिए तुम तमाम इंसानी कैदियों को महफूज तरीके से शहर भेज सकोगे। लेकिन लोथार को मिडीव्स की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता। वो समझ चुका होता है कि मिडाइव्स धोखा दे रहा है और इसके पीछे कोई गहरी चाल है। वैसे भी लोथार अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मिडाइव को ही मानता है, इसीलिए गुस्से में लोथार वहीं पर मिडाइव से टकरा जाता है। ये सब देखकर शहंशाह बहुत गुस्से में आ जाता है और वो लोथार को जेल में बंद करने का ऑर्डर दे देता है। शहंशाह उसे जंग पर भी अपने साथ लेने से मना कर देता है। दूसरी तरफ ऑर्क्स के कैंप में गुल्दान ने दुरोतान को कैद कर रखा होता है, लेकिन अब ऑर्ग्रिम को अपनी गद्दारी पर बहुत पछतावा हो रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसके क्लैन के बहुत से मासूम लोग मारे जाते हैं। इसीलिए ऑर्ग्रिम चुपके से डुरोटन को आजाद कर देता है। अब डुरोटन सबको ये सच बताना चाहता होता है कि गुल्डन एक डीमन है। वो सबको ये भी दिखाना चाहता है कि गुल्डन अब क्लैन के पुराने रूल्स भी भूल चुका है। इसलिए डुरोटन सीधा गुल्डन के सामने जाकर उसे फाइट का चैलेंज देता है। क्लैन के रूल्स के मुताबिक अगर एक लीडर दूसरे लीडर को चैलेंज करे तो उसे फाइट करनी ही पड़ती है। फिर गुल्डन और डुरोटन के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है और बाकी सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। गुल्डन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन डुरोतान भी उसका डटकर मुकाबला करता है। गुल्डन को जल्दी पोर्टल भी खोलना होता है, इसलिए वो लड़ाई के बीच में ही चीटिंग शुरू कर देता है। वो अपनी मैजिक से डुरोटान की जान खींचना शुरू कर देता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये क्लैन के रूल्स के खिलाफ होता है, लेकिन गुल्डन किसी की नहीं सुनता। वो डुरोतान की तमाम पावर्स अपने अंदर खींच लेता है और उसे मार देता है। अब गुल्डन की असल हकीकत सबके सामने आ जाती है। ऑर्ग्रिम सबको गुल्डन के खिलाफ भड़काता है, लेकिन गुल्डन अपनी पावर्स से ऑर्ग्रिम के साथियों को बेरहमी से टॉर्चर करके मार देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी सब डर जाते हैं और मजबूरन गुल्डन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी शहंशाह अपनी फौज के साथ वहां पहुंचकर हमला कर देता है। यहाँ गुल्डन इंसानों की जान लेकर वो बड़ा पोर्टल खोल देता है और मेडिव भी उसकी मदद करना शुरू कर देता है। जैसे ही पोर्टल खुलता है, उस दुनिया से नए दुश्मन और हजारों की तादाद में ऑर्क्स यहाँ आने लगते हैं। दूसरी तरफ कैडजर चुपके से जेल पहुंचकर लोथार को आजाद कर देता है और उसे मेडिव्स की गद्दारी का पूरा सच बताता है। दोनों तुरंत उस पुरानी जगह पर पहुंचते हैं जहां मेडिव्स होता है, लेकिन वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। मेडिव्स अब आधा इंसान और आधा डीमन बन चुका होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेडिव अपनी मैजिक से मिट्टी के एक पुतले में जान डाल देता है और उसे उनके खिलाफ लड़ने के लिए छोड़ देता है। वो मैजिकल पुतला लोथार और कैडजर पर टूट पड़ता है। वो इतना पावरफुल होता है कि दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इधर मेडिव की पावर बढ़ती जा रही होती है और जब तक उसे रोका नहीं जाता तब तक वो पोर्टल बंद नहीं होता। ये बात कैडजर अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो लोथार के साथ मिलकर उस पुतले का मुकाबला करना शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान पुतले के एक जोरदार वार से कैडजर बेहोश हो जाता है, लेकिन लोथासर हिम्मत नहीं हारता। वो एक मजबूत रस्सी से उस मिट्टी के पुतले का मुंह काट देता है, जिससे उसकी आंखें जिस्म से अलग हो जाती हैं और वो देखना बंद कर देता है। मौका मिलते ही लोथासार कैडजर को होश में लाता है और उसे कहता है कि वो मेडिव को रोके। खुद लोथसार भी मेडिव पर हमला कर देता है, लेकिन मेडिव उसकी गर्दन पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। तभी कैडजर अपनी मैजिक से हवा में एक छोटा सा पोर्टल बनाता है जो सीधा मेडिव के ऊपर खुलता है। वो अपनी मैजिक से उस भारी पुतले को खींचकर उस पोर्टल के जरिए सीधा मेडिव के ऊपर गिरा देता है। मेडिव उस भारी पुतले के नीचे दब जाता है और उसके मुंह से निकलने वाले चांट्स रुक जाते हैं। इसका असर ये होता है कि वो बड़ा पोर्टल भी धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी दौरान कैडजर उस मैजिकल वाटरफॉल में गिर जाता है और उसकी आंखें भी हरी होने लगती हैं। वो खतरनाक ग्रीन मैजिक उसके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडजर हिम्मत नहीं हारता। वो पूरी हिम्मत जोड़कर मेडिव के सर पर हाथ रखता है और उस ब्लैक मैजिक को अपने अंदर खींचकर उसे आजाद कर देता है। फिर कैडजर उस जहर को अपने जिस्म से भी निकाल देता है और दोनों ठीक हो जाते हैं। अब मेडिव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बची हुई पावर से मरते हुए स्टॉर्मविंड सिटी के लिए एक नया रास्ता खोल देता है। ये देखकर शहंशाह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो तमाम कैदियों को महफूज तरीके से शहर भेज सकते हैं। शहंशाह के सोल्जर्स तुरंत काम पर लग जाते हैं और एक एक करके सब मासूम लोगों को शहर भेजना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जख्मों और उस भारी पुतले के बोझ की वजह से मेडिव वहीं मर जाता है। तभी वो मैजिकल पोर्टल बंद हो जाता है और शहंशाह, गरोना और बाकी सोल्जर्स ऑर्क्स के बीच वहीं फंस जाते हैं। हर तरफ से ऑर्क्स उन्हें घेर लेते हैं और ब्लैक हैंड आगे बढ़कर शहंशाह को मारने के लिए आता है। शहंशाह समझ जाता है कि अब बचकर निकलना मुश्किल है, इसलिए वो गरोना से कहता है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सबका भरोसा जीत सको और बाकी इंसानों की जान बचा सको। गरोना ये नहीं करना चाहती, लेकिन जब ब्लैक हैंड बिल्कुल करीब आ जाता है तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो मजबूरन क्वीन के दिए हुए उसी नाइफ से शहंशाह को मार देती है। ये देखकर तमाम ऑर्क्स गरोना की इज्जत करने लगते हैं और उसे उठाकर गुल्डान के पास ले जाते हैं। जब गुल्डान को पता चलता है कि गरोना ने शहंशाह को मार दिया है तो वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब सब लोग उसकी बात मानने लगते हैं। ऑर्क्स अपनी जीत की खुशी मना ही रहे होते हैं कि तभी अचानक लोथर अपने बड़े परिंदे पर बैठकर वहां पहुंच
जाता है। वो नीचे उतरकर दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है और शहंशाह की लाश को उठाकर अपने परिंदे पर रख देता है, लेकिन भागते हुए ब्लैक हैंड परिंदे की टांग पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे लोथार भी गिरकर बेहोश हो जाता है। जब लोथार होश में आता है तो वो खुद को दुश्मनों के दरमियान अकेला पाता है। तभी ब्लैक हैंड उसे फाइट का चैलेंज देता है। लोथार को भी इसी का इंतजार होता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना होता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। लोथार अपनी तलवार से एक ही वार में ब्लैक हैंड को बीच से काट देता है और तलवार उसकी पीठ में घुसाकर उसे खत्म कर देता है। इस तरह लोथार अपना बदला ले लेता है। गुलदान गुस्से में आकर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि लोथार को मार दो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि क्लैन के रूल के मुताबिक लोथार ने ईमानदारी से फाइट जीत ली होती है और वो इज्जत का हकदार होता है। फिर गुलदान खुद उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गरुना उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुमने रूल्स तोड़े तो कोई भी तुम्हें अपना लीडर नहीं मानेगा। इसके बाद लोथार शहंशाह की लाश लेकर स्टॉर्मविंड वापस आता है, जहां उसकी आखिरी रस्में अदा की जाती हैं और लोग लोथार को अपना नया लीडर चुनते हैं। दूसरी तरफ ऑर्ग्रिम अपने मरे हुए दोस्त दुरोतान का एक दांत तोड़ लेता है ताकि वो उसके बच्चे को दे सके और उसकी याद हमेशा जिंदा रहे। आखिर में हम देखते हैं कि डुरोटान का बच्चा दरिया में बह रहा होता है। तभी कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे बचाकर महफूज हाथों में दे देते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।